वेलकम टू ओमनी एकेडमी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेम सेल्स के बारे में। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। तो मेल और फीमेल की मेटिंग के बाद हमारे पास जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट से ही डिफरेंट तरह के सेल जो हैं अराइज करते हैं और ह्यूमन के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है। The zygote is an unspecialized cell, but it has the ability to make new cells which can differentiate into specialized cells. ठीक है। Such unspecialized cell that has the ability to make a variety of specialized cell is called stem cell. तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेम सेल की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। तो स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है जो खुद तो एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। उसकी कोई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक नहीं होती। लेकिन जब वो डिवाइड करता है और अपने नए डॉटर सेल बनाता है, जैसे इसने यहाँ डिवाइड किया और एक ये वाला और एक ये वाला डॉटर सेल बनाया, तो उसका जो डॉटर सेल होता है ना, वो अपने अंदर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करवाता है और स्पेशलाइज सेल बन जाता है। अब जब देखें आप कि ये वाला जो सेल था और ये वाला जो सेल था, ये स्पेशलाइज्ड हो गए और इन्होंने, किसी ने गमेट बना दिया, किसी ने रेड ब्लड सेल बना दिया, किसी ने फैट सेल बना दिया, डिफरेंशिएट हो गई, किसी ने एपिथेलियल सेल बना दिया, किसी ने मसल सेल बना दिया, किसी ने नर्व सेल बना दिया। तो यही कह रहे हैं वो कि जो स्टेम सेल है हमारा, वो एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है, लेकिन जब वो डिवाइड करेगा तो उसकी जो डिवीजन हुई उससे जो नया सेल बना वो अपने अंदर स्पेशलाइजेशन करेगा और अपने आप को एक खास किस्म का सेल बना लेगा। ठीक है। ऐसे सेल को हम कहते हैं स्टेम सेल। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेम सेल आपको आनी चाहिए और उसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जाइगोट। ठीक है। जाइगोट के बारे में हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कैसे बनता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। स्टेम सेल्स ऑल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट लाइफ। अब वो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि स्टेम सेल ना जाइगोट है, जब ह्यूमन मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो जाइगोट तो नहीं रहता ना, जाइगोट पे ह्यूमन बन जाता है मैच्योर होने के बाद। तो वो ये कह रहा है कि जो हमारी अडल्ट बॉडी है, जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बावजूद भी हमारी बॉडी के कुछ हिस्सों में हमारे स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। These stem cells can divide and differentiate into specific cell as the body needs them. जब कभी भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है कि हमें मसल सेल मिल जाए, हमें न्यूरॉन सेल मिल जाए मजीद, यहाँ हमारा कोई मसल सेल डैमेज हो गया था, हम चाहते हैं कि अब हमें कोई नया मसल सेल मिल जाए ताकि जो लॉस हुआ था वो हम कंपनसेट कर सकें। तो उन्हीं स्टेम सेल से हम दोबारा से डिवीजन करवाते हैं और डिवीजन से बनने वाला सेल स्पेशलाइजेशन अपने अंदर अंडरगो करता है और किसी भी किस्म का वो सेल अपने आप को बना लेता है। तो बॉडी को जिस तरह का सेल चाहिए था, वो स्टेम सेल को कमांड करते हैं कि हमें इस तरह का सेल बना के दे दो। ठीक है। दे कैन ऑल्सो रीजेनरेट डैमेज टिश्यू, लाइक मैंने डिस्कस कर लिया पहले ही, अंडर द राइट कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन स्किन। हमारी स्किन के अंदर भी स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारी स्किन पे कोई कट लगा, उसके बावजूद वो जो इंजरी है, वो जो डैमेज्ड एरिया है, वो स्किन से रिप्लेस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर स्टेम सेल हैं, वो डिवाइड करते हैं और नया स्किन सेल बना देते हैं। हेल्पिंग वॉन्ड हीलिंग, मतलब जख्म हमारा होता है तो उसको हील करने में हमारे स्टेम सेल मदद करते हैं जो स्किन में प्रेजेंट है। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन लीवर, लीवर के अंदर भी स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो लोकेशन ऑफ स्टेम सेल भी एक ऐसी क्यों है। पहला था कि स्टेम सेल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है। दूसरा ये कि स्टेम सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो देखें आप, स्किन में पाए जा रहे हैं, लीवर में भी है। अभी आगे हम और पढ़ते हैं इसके बारे में।
प्रेजेंट इन लीवर ऑल्सो हेल्प इट टू रिपेयर आफ्टर डैमेज। वो यही कह रहा है कि कभी कभार ना लीवर को भी डैमेज हो जाता है, तो क्योंकि उसके अंदर स्टेम सेल है तो लीवर अपने आप को रिपेयर कर लेगा, वो नए लीवर सेल जो है वो स्टेम सेल से जनरेट करवा लेगा और जो डैमेज हुआ था वो रिप्लेस हो जाएगा नए सेल से। ठीक है। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन बोन मैरो डिफरेंशिएट टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स। ये हमारा बोन है। बोन के अंदर हमारा दो तरह के बोन मैरो होते हैं, वाइट बोन मैरो और रेड बोन मैरो। और जो रेड बोन मैरो है ना उसके अंदर हमारे स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, और ये सेल डिफरेंट डिवाइड करते हैं और डिफरेंट तरह के ना सेल बनाते हैं। कौन कौन से सेल बनाते हैं? वाइट ब्लड सेल बनाते हैं, प्लेटलेट बनाते हैं, रेड ब्लड सेल बनाते हैं। ये सारे सेल जो हैं ब्लड के सेल हैं। मैंने कल बताया था कि जो हमारे ब्लड सेल हैं वो तीन तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो वही सेल कहाँ से बन रहे हैं? स्टेम सेल से, जो कि हमारे बोन के रेड बोन मैरो में प्रेजेंट हैं। ठीक है। और इसी तरह इसी स्टेम सेल से हम अपने इम्यून सेल भी होते हैं बहुत सारे बनवाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जो है ना हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और प्लेटलेट जो है ब्लड कोagulation में इसका रोल है। मतलब अगर ब्लड लॉस हो रहा है किसी इंजरी की वजह से किसी एरिया से, तो प्लेटलेट्स वहां जाके ना क्लॉट बनवा देंगे और ब्लड का स्किन से बाहर बहने को रोक देंगे। तो प्लेटलेट्स में प्लेटलेट्स का ये किरदार हो गया। व्हाइट ब्लड सेल क्या है? इसकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं और इसका सारा जो रोल है वो इम्यूनिटी में है। मतलब अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, जो सेल उनको फाइट करते हैं, उनको किल करते हैं, वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। और ऐसा सेल जो बाहर की किसी चीज को डैमेज करके हमें प्रोटेक्ट करे वो इम्यून सेल होता है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। ओके। ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द गट एंड बोन मैरो अडल्ट स्टेम सेल्स रेगुलरली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू टिश्यूज फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ठीक है। ये बात हो गई है पहले ही कि कॉन्टिन्यूसली जो है वो रेगुलरली वो डिवाइड कर रहे होते हैं और डैमेज्ड और सेल लॉस हो गया है उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारा ये था कि स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल itself is an unspecialized cell which divides to form different types of specialized cell। ठीक है। और एग्जाम्पल हमारे क्या थे? जाइगोट। और फिर आज का एक और एमसीक्यू ये है कि लोकेशंस ऑफ स्टेम सेल इन ह्यूमन बॉडी, कि इंसान की बॉडी के अंदर स्टेम सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो चार जगहें हैं जो आपकी किताब में मेंशन है। पहली, बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। कौन से वाले बोन मैरो में? रेड बोन मैरो में। ठीक है। दूसरी जगह है गट, हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें पाए जाते हैं। तीसरा ये कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में पाए जाते हैं। ठीक है। और चौथा ये लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। और आज हमारा ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 द सेल एंड हो गया है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अनाउंसमेंट ये है कि ओमनी एकेडमी वो सारे एमसीक्यूज जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके रोजाना क्विज जो है यूट्यूब लेक्चर के फॉर्म में अपलोड करेगी। आपने वो लेक्चर अटेंड करना है और ये देखना है कि आपको कितना तैयार है। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो इस पढ़ाई को रिटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म हम टेस्ट देते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसे दोबारा रिकॉल करें ताकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो आपने जब ये सब कर लेना है चैप्टर मुकम्मल, तो आपने जाके वो क्विज देखने हैं, वो सॉल्व करने हैं उस वीडियो के अंदर, और ये देखना है कि आपको कितना तैयार हो गया, और कमी है अगर तो दोबारा आप उसे प्रिपेयर करें उस टॉपिक को जिससे आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है। This is it and see you tomorrow.